अब हम देखेंगे बृहड़ किसान आंदोलन जो कि बूंदी क्षेत्र के अंदर हुआ था। इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए, उसे नहीं देखा था आप प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के उन्हें ज़रूर देख लें। तो जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन की प्रेरणा से जो राजस्थान के अन्य भागों में भी आंदोलन हुए, वैसे ही ये किसान आंदोलन बूंदी के अंदर भी हुआ। यहाँ पर किसान आंदोलन का नेतृत्व गुर्जर जाति के किसानों द्वारा किया गया था, जिनका सहयोग बाद में जाकर के मीणा जाति ने भी किया था। ये बाकी आंदोलन से थोड़ा हट करके, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर जो खास चीज़ें हुई, जो सबसे इस आंदोलन को अलग बनाती है, जिनका जाकर के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी ने भी प्रयोग किया, वो चीज़ें इस आंदोलन के अंदर जाकर के जो प्रारंभ हुई थी। हालांकि ये आंदोलन ने कोई नई चीज़ें नहीं थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो चीज़ें पहले से ही चली आ रही थी, उन्हीं चीज़ों को इस आंदोलन के अंदर अपनाया गया था। वो चीज़ें थी जैसे खादी को अपनाना, विदेशी वस्त्रों का क्या करना या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराबबंदी करना, लगान अदा नहीं करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो सरकारी चारागाह भूमि थी, उस चारागाह भूमि पर किसानों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। यानी सभी रियासतों के अंदर जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें कम थी, जैसे लागतें थोड़ी, लेकिन यहाँ लागतें ज़्यादा नहीं थी। यहाँ कुल 25 प्रकार की ही लागतें यानी लाग बाग यहाँ ली जाती थी। इसके अलावा बेगार आप समझते हो, जो बिना परिश्रम के वो यहाँ लिया जाता था, और जो लगान यानी जो भूमि कर था, उसकी दर बहुत ही ज़्यादा थी। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के जो बृहड़ क्षेत्र में होने के कारण ही इसका बूंदी का बृहड़ आंदोलन के नाम से जाना गया था। किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन का श्री ग्रहण किया। यानी यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1922 के अंदर जो बूंदी का किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के जो कर्मठ नेता थे नैनूराम शर्मा, उन्होंने किया था, जिनको हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो जन जागृति, उस जन जागृति फैलाने का श्रेय भी इसे नैनूराम शर्मा को है। और हाड़ौती कोटा से संबंधित जो प्रजामंडल बने या जो प्रजामंडल आंदोलन चले, उनमें भी मुख्य रूप से नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। इस क्षेत्र के लोगों में विशेष रूप से जागृति लाने का कार्य जो है वो नैनूराम शर्मा ने किया था, या इससे नैनूराम या पंडित थे, ये पंडित नैनूराम शर्मा के नाम से भी जाना जाता। हालांकि इसका सहयोग भी दिया था जैसे राम नारायण चौधरी, वो भी राजस्थान से, जैसे हरिभाई किंगर है, इन सब ने इस आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान किया था। तो 2 अप्रैल 1923 को ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम के लिए। डाबी गांव के अंदर नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा में पुलिस अधीक्षक, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किसने गोली चलवाई थी, तो ये था इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 किसान मारे गए। एक तो नानक भील, जो उस समय क्या गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो झंडा हाँ ऊंचा रहे हमारा, इस तरीके का जोशपूर्ण गीत गा रहे थे। तो जब इनको गोली मारी, तो जब झंडा गिर रहा था, तो उस झंडे को किसने थाम लिया था? देवलाल गुर्जर ने या देवीलाल गुर्जर ने, और बाद में पुलिस ने उसको भी क्या मार लिया। तो ये 2 जन यहाँ पर क्या हुए थे, शहीद। इसे डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो नानक जी भील है, इनकी याद में जो माणिक्य लाल वर्मा है, उन्होंने एक गीत या जैसे कविता थी, वो कविता अर्जी नामक एक कविता इनकी याद के अंदर लिखी थी। 27 सितंबर 1925 ईस्वी को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्या से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा को क्या किया गया, अधिकृत किया गया। यानी उन्होंने सारे राइट्स सौंपे गए कि आप जाइए, उनसे बात कीजिए और किसानों की समस्याओं के बारे में उन्हें बताइए, और उनका क्या कीजिए, इस आंदोलन के अंदर सहयोग प्राप्त कीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप अपना सक्रिय सहयोग दें, ताकि क्या हो, इस आंदोलन को या किसानों की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधों के कारण बंद हो गया,
और अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी किसान आंदोलन समाप्त। वास्तव में ये किसान 2 चरणों के अंदर चला था। एक तो 1927 में ये समाप्त हो गया, लेकिन बाद में 1936 के अंदर वापस प्रारंभ हुआ था और अंत में जाकर के 1945 में ये समाप्त हुआ था। अब देखो इस समय क्या था, इस आंदोलन के समय जो हमने नेक्स्ट आंदोलन के समय हमने पढ़ा था कि जो बेंगू आंदोलन था, बेंगू आंदोलन के समय विजय सिंह पथी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। जब उस समय विजय सिंह पथी को गिरफ्तार कर लिया तो 1927 में विजय सिंह पथी को छोड़ दिया गया। इसके बाद में जब बिजोलिया के अंदर देखा, वहाँ बिजोलिया के अंदर विजय सिंह पथी ने किसानों को जो मालभूमि वो मालभूमि छोड़ने को कहा था और उसके बाद वो दाव उल्टा पड़ गया। इस कारण वहाँ के किसान भी रुष्ट हो गए। और इधर जो राजस्थान सेवा संघ के अन्य नेता थे जैसे माणिक्यलाल वर्मा हैं, विजय सिंह पथिक तो थे ही, इसके अलावा जमनालाल बजाज आदि और भी रामनारायण चौधरी है, इन सब के अंदर क्या हो गया था, आपसी मतभेद हो गया। यानी सब में एक राय नहीं रही, तो आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाने के इनके चाल के कारण ये जो राजस्थान सेवा संघ है वो समाप्त हो गया। और ये राजस्थान के अंदर जो चलने वाले किसान आंदोलन या कह सकते हैं किसानों के लिए बहुत ही बड़ा आघात इन राजस्थान सेवा संघ के समाप्त होने से मिला था। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।